कथा सुनाएंगे। वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है और इसे संतानदायक माना जाता है। जो श्रद्धालु पूरे विधि विधान से वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरा करते हैं। जो भी भक्त पूर्णिमा की कथा के साथ पूरे नियम के साथ व्रत करता है उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा की ये पावन कथा। द्वापर युग की बात है भक्तों जो हम कथा सुनाए। माता यशोदा ने देखी जब कृष्ण बाल लीलाए। अपने ही घर में चोरी से कभी है माखन खाया। बाल रूप में मैया यशोदा को है खूब सताया। एक दिन उसके मुख में देखा जब है तीन लोक को। सृष्टि के पालन करता है जान गई है वो। खुद बन करके बालक यूं ही मुझे बनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान कवर इस व्रत से पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये पूर्णिमा व्रत कथा है, सुन करके पुण्य मिलता है। ये पूर्णिमा व्रत कथा है, सुन करके पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, बाल रूप में श्री कृष्ण ने खूब लीलाएं दिखाई। किंतु जब एक दिन माता ने पूछा कि कन्हैया तुमने माखन खाया है, तो उन्होंने बड़े भोलेपन से मना कर दिया। जब मैया ने उन्हें मुंह खोलकर दिखाने के लिए कहा तो कन्हैया ने अपना मुंह खोलकर मैया यशोदा को तीनों लोकों के दर्शन करा दिए। माता को समझते देर ना लगी कि यही सृष्टि के पालन करता है। जब माता सारी सच्चाई जान गई तो एक दिन मैया यशोदा ने कन्हैया से पूछा, ऐसा कोई उपाय है कान्हा मुझसे आज कहो। मृत्यु लोक में पतिहीन ना कोई भी स्त्री हो। और रहे ना जिस करने से कोई भी निसंतान। कौन सा व्रत है जिससे बढ़ते धन वैभव सम्मान। सुनकर मैया की बातें श्री कृष्ण ने यही कहा है। एक व्रत ऐसा मैया वैशाख पूर्णिमा है। जिसको नारी करती तो सौभाग्य प्राप्त हो जाए। निसंतान करे जो व्रत तो सुख संतान का पाए। वैशाख पूर्णिमा का व्रत मैया ऐसा बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान कवर इस व्रत से पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये पूर्णिमा व्रत कथा है, सुन करके पुण्य मिलता है। ये पूर्णिमा व्रत कथा है, सुन करके पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, जब मैया यशोदा ने कृष्णा से पूछा कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न सताए और कोई निसंतान भी ना रहे। मैया की बात सुनकर श्री कृष्णा ने कहा, हे माता, ऐसा तो सिर्फ एक ही व्रत है। पूर्णिमा व्रत महिला को सौभाग्य प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमा तक व्रत को करना चाहिए और पुरुषों को दीर्घायु तथा संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करना चाहिए। और व्रत करने वालों को व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करनी चाहिए। हे माता, अब मैं आपको पूर्णिमा व्रत की व्रत कथा सुनाता हूँ। कांति का नगरी में रहता था धनेश्वर नाम का ब्राह्मण। पत्नी का नाम सुशीला था, दोनों थे धर्म परायण। सुख पूर्वक वो अपने घर में रहते दंपत्ति।
धन वैभव की कमी नहीं थी, खूब थी संपत्ति। उनके विवाह को किंतु माता बीते वर्ष कई, किंतु ब्राह्मण के घर में ना कोई संतान हुई। एक दिन उस नगरी में कोई महात्मा आते हैं, मांग मांग कर भिक्षा जो हर घर से खाते हैं। धनेश्वर के घर भिक्षा लेने पर नहीं आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान कवर इस व्रत से पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पूर्णिमा व्रत कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये पूर्णिमा व्रत कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, वो महात्मा सभी के घरों से भिक्षा लेते थे, किंतु धनेश्वर और सुशीला के घर में से कभी उसने भिक्षा नहीं ली थी। ये देखकर धनेश्वर और सुशीला बड़े ही दुखी हुए और उन्होंने एक दिन महात्मा से पूछा, हे महाराज, आप हमारे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? तब महात्मा ने कहा, तुम निःसंतान हो, ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है और मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर ब्राह्मण ने साधु से फिर तो पूछा है, हो जाए संतान की प्राप्ति ऐसा उपाय क्या है? आप तो सिद्ध महात्मा है, कोई युक्ति हमें बताए, जिससे हमें संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाए। उस साधु ने आंखें बंद करके फिर किया है ध्यान, बोले एक उपाय से होगी तुमको तो संतान। पति पत्नी तुम दोनों माँ चंडी की पूजा करना और निरंतर 16 दिन तक उनका नाम सिमरना। पति पत्नी इतना सुनकर बड़े खुश। एजिंग इज परफेक्टली नॉर्मल। आपकी बॉडी में 25 के बाद कोलेजन प्रोडक्शन डिक्रीजेस, जिसकी वजह हम कथा सुनाते हैं। ये पूर्णिमा व्रत कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये पूर्णिमा व्रत कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, उस महात्मा ने धनेश्वर और उसकी पत्नी को बताया कि तुम निरंतर 16 दिनों तक माता चंडी का विधि विधान से पूजा करो। माता चंडी तुम्हें अवश्य ही पुत्र का वरदान देंगी। पति और पत्नी ने ऐसा ही किया। उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया और उनके वचना अनुसार अगले दिन से ही माता चंडी की पूजा प्रारंभ कर दी। महात्मा ने जो कहा उन्होंने किया है वैसे ही। 16 दिनों तक उन्होंने माँ चंडी की पूजा की। उनकी पूजा से माता तो प्रसन्न हो गई है। रात सुशीला के सपने में स्वयं आ गई है। बोली, पुत्री तुम दोनों ने की है मेरी भक्ति, अति शीघ्र ही होगी तुमको एक पुत्र की प्राप्ति। विधि विधान से पूर्णिमा के दिन व्रत करते जाना। हर पूर्णिमा को मेरे चरणों में दीपक एक जलाना। ऐसा करना जब तक 32 ना हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान कवर इस व्रत से पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पूर्णिमा व्रत कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये पूर्णिमा व्रत कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, ब्राह्मण दंपत्ति की भक्ति से माता प्रसन्न हुई और उन्होंने
सपने में सुशीला को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, तुम्हें अति शीघ्र पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से मेरे नाम का व्रत रखना और मेरे चरणों में एक दीपक जलाना तथा हर पूर्णिमा को एक दीपक बढ़ाते जाना जब तक कि इन दीपकों की संख्या 32 ना हो जाए। सुशीला ने माता को प्रणाम किया। अगले दिन ही पूर्णिमा थी। सुशीला और उसके पति ने पूरे विधि विधान से माता काली के नाम का व्रत किया और पूजा पाठ करके उनके चरणों में दीपक जलाया। सुशीला के सपने में आकर जैसा माँ ने कहा है, पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों ने व्रत किया है। विधि पूर्वक सब किया है जैसा माँ ने बताया है और चरणों में उनके दीपक एक जलाया है। पति पत्नी दोनों व्रत करते जब भी पूर्णिमा आए, हर पूर्णिमा को दीपक की संख्या भी बढ़ाते जाएं। 32 व्रत उनके जैसे ही पूरे हो गए हैं। 32 दीपक माता के चरणों में जला दिए हैं। पुत्र प्राप्ति का वर वो माता से पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान कवर इस व्रत से पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पूर्णिमा व्रत कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये पूर्णिमा व्रत कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार 32 पूर्णिमाओं तक व्रत करने के पश्चात ब्राह्मण दंपति को बड़े ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने पुत्र का नामकरण करवाया तो उसका नाम देवदास रखा गया, किंतु साथ ही विद्वानों ने बताया कि तुम्हारा पुत्र अल्पायु है। इतना सुनकर धनेश्वर और सुशीला बड़े ही चिंतित हुए, किंतु सोचा कि चलो अब हम निसंतान तो नहीं, जैसा भगवान की इच्छा वैसा ही होगा। पुत्र थोड़ा सा बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने सोचा, क्यों ना इसे शिक्षा के लिए काशी में भेज दूं। अल्पायु है पुत्र जानकर चिंता तो हुई है, किंतु सोचा निसंतान से तो अच्छा ही है। देवदास है उन्होंने अपने पुत्र को नाम दिया, साथ समय के धीरे धीरे अब वो बड़ा हुआ। अपने पुत्र की अल्पायु की थी ब्राह्मण को चिंता, किंतु वेद शास्त्र की भी देनी थी उसे शिक्षा। अपनी पत्नी सुशीला से तो धनेश्वर ने कहा है, देवदास का समय तो अब शिक्षा पाने का है। जिसके लिए हम काशी इसको भेजना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान कवर इस व्रत से पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पूर्णिमा व्रत कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये पूर्णिमा व्रत कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तों, देवदास ने अपनी पत्नी सुशीला से कहा कि हे प्रिय, देवदास बड़ा होने लगा है, इसे शिक्षा प्राप्ति के लिए मैं काशी भेजना चाहता हूँ। तो उसकी पत्नी सुशीला ने कहा, ये अभी तो नासमझ है, अतः मैं अपने भाई को बुला लेती हूँ। वो इसे काशी में किसी अच्छे गुरुकुल में शिक्षा दिलवा देंगे और जब तक इसकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती इसके साथ ही रह लेंगे। धनेश्वर इस बात से सहमत हो गया। फिर सुशीला ने अपने भाई को बुलवाकर अपने पुत्र को उसके साथ काशी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया।
देवदास अपने मामा संग काशी चला आता है। वेद शास्त्रों की शिक्षा जो पाना चाहता है। अभी तो देवदास की शिक्षा रही अधूरी है। उसकी आयु जितनी थी वो हो गई पूरी है। जब यमदूत उसे लेने धरती पर आए हैं, देवदास के निकट नहीं किंतु आ पाए हैं। टूट गया यमपाश भी जब उसके ऊपर फेंका है। यम के दूत भी समझ न पाए ऐसी शक्ति क्या है। जाकर के यमराज को सारी बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान कवर इस व्रत से पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पूर्णिमा व्रत कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये पूर्णिमा व्रत कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, देवदास की आयु पूरी हुई तो यमराज ने यमदूतों को देवदास को लाने के लिए भेज दिया। किंतु यमदूतों ने जैसे ही यमपास फेंका तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर यमदूत बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सारी बातें यमराज को आकर बताई। ये सुनकर तो यमराज बड़े ही हैरान हुए और इसका उपाय पूछने के लिए स्वयं शंकर भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। भोलेनाथ की शरण में है यमराज चले आए। यमदूतों के साथ हुआ सारा वृतांत बताए। माता पार्वती ने फिर यमराज से ये कहा है, अल्पायु से देवदास अब दीर्घायु हुआ है। इसके मात पिता को काली माँ ने दिया वरदान। 32 पूर्णिमा व्रत किया जो करके विधि विधान। अपना देवदास के प्राण लेने की तुम सोचो। हे यमराज सुनो वापस ही अब यमलोक को लौटो। कर्मा को परिणाम स्वयं यम लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान कवर इस व्रत से पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पूर्णिमा व्रत कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। ये पूर्णिमा व्रत कथा है, सुन कर के पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार श्री कृष्णा ने माता यशोदा को वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा सुनाई। प्रिय भक्तों, जो भी भक्त वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उन्हें यह कथा अवश्य ही सुननी या पढ़नी चाहिए। कथा पढ़े या सुने बिना व्रत का फल पूरा नहीं मिलता। यदि व्रत ना भी किया हो तब भी कथा को सुनना परम कल्याणकारी माना जाता है। प्रिय भक्तों, ऐसा परम कल्याणकारी है वैशाख पूर्णिमा एवं पूर्णिमा का व्रत। जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करते हैं एवं व्रत कथा सुनते हैं, उन पर साक्षात माँ काली, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एवं विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है।